मिलता है तो उनका जाना होगा, और 3 तारीख को माननीय अमित शाह जी का जाना होगा। तो माननीय अमित शाह जी वहाँ पर बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने के बाद बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने, विशेष रूप से जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जितने भी स्थानीय चुनाव हुए उन स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है। और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो 4 प्रभावित जिले हैं, ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं जो नए चुनकर अभी आए हैं। उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है, और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग है। जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं, उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है, उनसे चर्चा है। और उसके बाद रायपुर आकर के, रायपुर में एक प्रशासनिक बैठक है, अर्थात जिसमें बहुत से आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख उसमें होंगे, इंटेलिजेंस के बहुत से प्रमुख होंगे, उसमें एक बैठक रायपुर में है। रायपुर की बैठक के बाद उनका प्रस्थान होगा। ये माननीय अमित शाह जी का प्रोग्राम है। बस्तर पंडुम के लिए मैं अवश्य आपसे कहूँगा कि आप लोग जब वहाँ, अगर जो भी आप में से जाना चाहें, आप ज़रूर सूचना करें और अवश्य पहुँचें, आपकी टीम पहुँचे, आपके चैनल की टीम पहुँचे। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम, आज तक कभी नहीं हुआ, जैसे बस्तर ओलंपिक कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उस विषय को रखा, वैसा ही बस्तर पंडुम है। बस्तर के सांस्कृतिक विषय को लेकर के, सिर्फ उसको ही लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसमें जितने अमित शाह जी के साथ भोजन में जितने वहाँ के पद्मश्री और दूसरे अवार्ड से अवार्डी हैं, वो भी साथ में रहेंगे। तो इन बड़े अभियानों के उपरांत माननीय अमित शाह जी के इस कार्यक्रम की सूचना मैं आपको देना चाहता था। साथ ही साथ बस्तर पंडुम के लिए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी एक विषय है जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। और अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए। निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को ख़त्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। और इसलिए पूरी टीम, माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही। और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं है। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है, जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, कोई ये समझ ना पाया आज तक। वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए, उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उस उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है। वो PLGA बटालियन 1, उसके सदस्य भी उसमें हैं। उसमें मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, मिलिशिया के कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं। और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं, वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है। और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़ कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले, और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो 1 करोड़ का काम, निर्माण कार्य तुरंत ही पंचायत को स्वीकृत किए जाएंगे। और वहाँ पर मोबाइल का टावर लाया जाएगा, वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत ही की जाएगी। ऐसी एक योजना के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी माननीय अमित शाह जी का है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पुलिस के इस अभियान को, सरकार के इस अभियान को, जिसमें सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, न केंद्र की सरकार, ना ही राज्य की सरकार, सरकार का बिल्कुल ये स्पष्टता मानना है कि लोग मुख्यधारा में जुड़ें, मुख्यधारा में आकर काम करें। और उसके लिए बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी, आज तक की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी